हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज फियर फैक्ट्स के साथ। दोस्तों, कई बार अक्सर हम लोग जगह देखे बिना ही रहने चले जाते हैं, लेकिन बाद में ये गलती हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। ऐसा ही हादसा विवेक के साथ भी हुआ था। तो आइए सुनते हैं विवेक के पॉइंट से। दोस्तों, उन दिनों मेरे 12वीं का रिजल्ट आया हुआ था और मैं अच्छे खासे मार्क्स से पास भी हो गया था। और अब मुझे मेरी कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना था, क्योंकि मुझे अब अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना था। फिर दूसरे दिन मैं और मेरे पापा दूसरे शहर मेरे कॉलेज का एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं। हमने सबसे पहले जाकर वहाँ कॉलेज का एडमिशन ले लिया और मुझे एडमिशन भी मिल गया, क्योंकि मेरे अच्छे मार्क्स थे। वो शहर मेरे शहर से बहुत दूर था, तो अब ऐसी कंडीशन आ पड़ी थी कि मुझे मेरे शहर छोड़कर वही शहर में रहना पड़ेगा। और मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि पापा की शहर में बहुत बड़ी दुकान थी, तो वो भी दुकान छोड़कर मेरे साथ रहने नहीं आ सकते थे। फिर मैंने और पापा ने घर ढूंढना शुरू कर दिया। हम बहुत देर तक पूरे शहर के इलाके में घर ढूंढते रहे, लेकिन हमें शहर के अंदर की साइड कोई भी घर हमें नहीं मिला, क्योंकि वहाँ सब स्टूडेंट और नौकरी करने वाले पहले से ही रह रहे थे। फिर शाम को हमें शहर से बाहर एक इलाके में 4-5 घर दिखते हैं। हम बहुत उम्मीद लगाकर वहाँ जाते हैं, लेकिन उन घरों में हमें कोई नहीं दिखता है। सब घर एकदम खाली पड़े थे। हमें लगा पक्का हमें यहाँ कोई घर रहने को मिल जाएगा, लेकिन ये सब घर थे किसके वो हमें मालूम नहीं था। फिर हम थोड़ी आगे जाते हैं तो एक घर बना था। वहाँ घर की लाइट चालू थी, तो हम उम्मीद से उस घर में पूछने जाते हैं कि ये घर किसके है। फिर हम घर में जाके देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ था। तो हमने उनकी परमिशन लेकर घर में जाते हैं। बाद में हमने उनको पूरी बात बताई कि हमें घर चाहिए और पूरे शहर में कहीं पर भी घर खाली नहीं था, तो हमें अर्जेंट घर की ज़रूरत है। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वहाँ 4-5 घर बने हैं, उन घरों की चाबियाँ मेरे पास है और उन घरों के मालिक फॉरेन में रहते हैं। उन मालिकों ने घर का किराए का सारा हवाला मुझे सौंप रखा है, लेकिन अब हम उन घरों को किराए पर नहीं देते हैं। इतना सुनते ही मैंने उस चाचा को गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप हमें कृपया करके घर दे दीजिए, क्योंकि ये मेरे भविष्य का सवाल है। तभी उस चाचा ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पहले घर की चाबी दे देता हूँ, वहाँ तुम रह सकते हो। और हाँ, ध्यान रहे बाकी के घरों में और तुम मत जाना, और ख़ास करके आखिरी वाले घर की तरफ तो जाना ही मत, वरना कुछ ठीक नहीं होगा। उस चाचा की बात सुनकर मैंने तब पूछा नहीं कि आखिर ऐसा तो क्या है वहाँ, क्योंकि मुझे घर मिलने की खुशी थी, तो मैं सब पूछना भूल गया था। और अब हम उन चाचा को धन्यवाद कहकर हमारे शहर की ओर निकल जाते हैं। फिर थोड़ी दिनों बाद मैं वहाँ रहने आ जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे कॉलेज शुरू होने वाले थे, तो 2 दिन पहले ही मैं वहाँ रहने आ गया था। कुछ दिन तो मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं, तब तो सब नॉर्मल था। फिर मेरे पापा मेरे शहर चले जाते हैं और अब मुझे इन घर में अकेला रहना था। ये छोटा मोहल्ला जैसा था, जिसमें 4-5 घर बने थे और जिसमें पहले घर में मैं रहता था। बाकी के 4 घर अंदर की ओर थे, वो एकदम पुराने थे और वीरान भी पड़े थे, और वो इलाका भी एकदम सुनसान पड़ा था। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान तो छोड़ो, कोई पालतू जानवर भी नहीं दिख रहा था। मैं उस दिन तो कॉलेज से बहुत थक के आया था, तो मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर दूसरे दिन संडे की छुट्टी थी, तो मैंने थोड़ा आराम किया और टिफ़िन लेने बाज़ार चला गया। मैं टिफ़िन लेकर खाना खाने बैठ गया था। फिर रात को मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। मैं देर रात तक पढ़ाई करता हूँ। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के लगभग 1 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे अब सो जाना चाहिए, क्योंकि अब दूसरे दिन मुझे कॉलेज भी जाना था। तो मैं लाइट बंद करके सोने ही जा रहा था, तभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि खिड़की के बाहर से कोई अचानक से गुजरा हो। जब मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो वहाँ बाहर कोई नहीं था और पूरी जगह एक गहरे सन्नाटे में पड़ी थी। फिर मैं फिर से सोने के लिए आ जाता हूँ।
तो फिर से मुझे किसी के चलने की आवाज़ आती है। तभी मैं तुरंत बाहर खिड़की से झांक कर देखता हूँ तो मैंने जो देखा उस पर मैं विश्वास नहीं कर पाया। मैंने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी बाहर लटारे मार रहा था, लेकिन उसका चेहरा मैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पर मैंने नीचे की ओर देखा तो उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं तुरंत समझ गया यहाँ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं किसको मदद की पुकार लगाऊँ मुझे अंदाज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। अब मेरे पसीने छूट रहे थे क्योंकि ये मंजर बहुत खौफनाक था। मैं खिड़की बंद करके शांति से सोने की कोशिश करता हूँ कि तभी मेरे रूम के दरवाजे को कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। यह आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी धड़कन तेज हो जाती है। फिर मैं खिड़की को धीरे से खोलकर बाहर झांकने की कोशिश करता हूँ कि तभी वो आदमी अचानक से उसका भयानक चेहरा लेकर खिड़की के सामने आ जाता है। मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसके बड़े बड़े दांत थे। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसने हाथों में एक पुरानी रस्सी पकड़ रखी थी। उसने मुझे एकदम से डरा दिया था और अब वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि दरवाज़ा खोल, आज तेरा मरना तय है। ये सुनकर मेरे शरीर में से ताकत खत्म हो जाती है और मेरे आंखों में से पानी निकल जाता है। मैं शांति से बेड के नीचे जाके छिप जाता हूँ और भगवान को याद करने लगता हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन वो शैतान भी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाता है। फिर मैंने फ़ोन में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया और भगवान का फ़ोटो उस खिड़की पर रख देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं बेड के नीचे से नहीं निकलता हूँ और भगवान को पूरी रात याद करता रहा और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। मेरी पूरी रात डर में कटी। फिर दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मैं बेड के नीचे से निकला और खिड़की से झांक कर देखा तो मुझे अब बाहर सब नॉर्मल लग रहा था। फिर मैं उस चाचा के घर पर दौड़कर चला जाता हूँ और उनको मैंने पूरी बात बताई जो मेरे साथ रात में घटी थी। तभी उन चाचा ने पूरी सच्चाई सामने रखते हुए कहा कि कुछ सालों पहले वो सब घर भरे हुए थे, लेकिन वहाँ वो आखिरी घर में एक आदमी ने घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। तब से वो आदमी रात में रस्सी लेकर दिखाई पड़ता है, तो वो सब लोग भी घर खाली करके वहाँ से चले जाते हैं। तब से आज तक वो घर खाली पड़े थे। आज तुम उसके शिकार बनने वाले थे, लेकिन तुम ईश्वर की कृपा की वजह से बच गए। ये सब सुनकर उन चाचा के सामने मैं रो पड़ा और पापा को फ़ोन करने लगा। फिर पापा थोड़ी देर बाद वहाँ आ जाते हैं और हम वो सामान लेकर मेरे शहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे वीडियोस आपको सतर्क करते रहें। धन्यवाद।